दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों सुबह का वक्त है और रोजमर्रा की तरह समय कुछ चुनिंदा खबरों का। पहली खबर, एक जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम। खबर यह है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आदमी ने अखबार में अपनी मौत की खबर पढ़कर पुलिस थाने में जाकर ये बताया कि वो जिंदा है और उसकी मौत की खबर अखबार में आ चुकी है। दरअसल हुआ यूं था कि उत्तर प्रदेश की कानपुर जिले की पुलिस को गुरुवार के दिन एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और जब उस शव की शिनाख्त करवाई गई तो उसका नाम अजय संखवार के रूप में सामने आया। अब पुलिस ने वो शव मेडिकल कॉलेज में रखा था कि उसका पोस्टमार्टम हो जाए, तो इतनी देर में जो आदमी जिसका नाम छपा था वो पुलिस के सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम रखवाकर मृतक की पहचान दोबारा शुरू करने की कार्रवाई शुरू की और अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसके आगे की कोई खबर अभी हमें और मिल नहीं पाई है। दर्शकों, फादर्स डे क्यों मनाया जाता है? दर्शकों, आज 15 जून 2025 का दिन है और रविवार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल जून के तीसरे इतवार को रविवार के दिन फादर्स डे मनाया जाता है, पर ये कोई नहीं जानता कि फादर्स डे मनाया क्यों जाता है। दरअसल 1909 में वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में सोनोरा डॉट महिला ने इस दिन की शुरुआत की थी। उनके सैनिक पिता ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले 6 बच्चों की परवरिश की थी और उनके इस समर्पण भाव को देखकर इस दिन को मनाना शुरू किया गया था। बात तो ठीक है कि समर्पण हो तो ऐसा हो, वरना आज तो लोग इधर पत्नी का संस्कार हुआ, उधर चाहे बच्चे हैं या नहीं हैं, दूसरी शादी की तैयारी कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पत्रकारों की जासूसी। एप्पल फोन की कंपनी ने ये स्वीकार किया है कि उसने एप्पल फोन के मैसेजिंग ऐप में एक गड़बड़ी को ठीक किया है, जिसके चलते कोई भी हैकर किसी के भी फोन को हैक करके उसकी निजी जानकारी चुरा सकता था। और तो और हैकर्स इसका इस्तेमाल यूरोप में पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए करते भी थे। सिटीजन लैब के शोधकर्ताओं ने इस गड़बड़ी का पता लगाया था, जिसे अब ठीक किया जा चुका है, पर ये नहीं पता चल पाया कि किन किन पत्रकारों और किन किन सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी अभी तक की गई है। तो अगली खबर यह है दर्शकों कि एक इंटरव्यू के 14 राउंड। खबर यह है दर्शकों कि बेंगलुरु की एक महिला ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उसने विप्रो कंपनी में डेवलपर की नौकरी हासिल करने के लिए 14 राउंड इंटरव्यू के क्लियर किए थे और महिला के इस दावे की वजह से सोशल मीडिया पर अब एक नई बहस भी छिड़ गई है और इस बहस में अपने आप को विप्रो में एचआर बताने वाले एक सोशल मीडिया यूजर ने भी
एचआर के बिहाफ पर कहा कि हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 4 राउंड होते हैं और वो भी एचआर डिस्कशन को मिलाकर। खैर, अब तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ ही चुकी है और देखते हैं कि ये बहस जाती कहाँ तक है। तो दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में खालिस्तान जिंदाबाद वाली टी शर्ट। खबर यह है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर खीरी में एक युवक खालिस्तान जिंदाबाद वाली टी शर्ट पहनकर मोटरसाइकिल चला रहा था कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शायद वो आदमी गिरफ्तार नहीं होता अगर उसकी तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल न की होती तो। और जब पुलिस ने सोशल मीडिया के बिहाफ पर कार्रवाई की और उस युवक को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो कि ये टी शर्ट उसे काम करने के दौरान उसके मालिक जीवन प्रकाश ने दी थी, जिसे खुद ये टी शर्ट अमृतसर से उपहार में मिली हुई थी। खैर, अब पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई का रिजल्ट बाद में आएगा। अगली खबर, शादी के नाम पर ठगी। खबर यह है दर्शकों कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक युवक के साथ शादी के नाम पर 2 लाख की ठगी हो गई। शादी तो हुई थी पर दुल्हन सारे गहने और पैसे लेकर 2 और लोगों के साथ फरार हो गई। दरअसल ठगों ने 2 लाख रुपए के एवज में एक युवक की शादी कराने का वादा किया था। हालांकि शादी भी हुई और शादी के बाद दुल्हन फरार हो गई। अब मामला पुलिस के पास है और आगे की जांच जारी है। आगे, ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज कब और किसने की थी? WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में पहली बार 14 जून के दिन विश्व रक्तदान दिवस मनाने की पहल की थी और इस साल यानी कि 2025 में इसका थीम रक्त दें, उम्मीद दें और साथ मिलकर जीवन बचाएं हैं। इस दिन को डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने 1901 में ABO ब्लड समूह प्रणाली की खोज की थी। उसके बाद ये AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव ग्रुप शुरू हुए थे। अगली खबर यह है दर्शकों कि मुन्नीर को किसी ने आमंत्रित नहीं किया। खबर यह है दर्शकों कि पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल मुन्नीर को किसी ने भी आमंत्रित नहीं किया है। वाशिंगटन कार्यालय के ऑफिस के एक अधिकारी ने यह बताया कि पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल मुन्नीर को अमेरिका ने अपनी 250वीं सैन्य वर्षगांठ के अवसर पर आमंत्रित नहीं किया है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर ये कहा है कि ये खबर पूरी तरह से गलत है और तो और अमेरिका ने किसी भी विदेशी सैन्य नेता को कभी इस 250वीं वर्षगांठ पर आमंत्रित नहीं किया है। और दर्शकों, आज की आखिरी खबर है कि एक शख्स ने लड़कियों को आकर्षित करने के लिए अपने गले में लटकाया प्रॉपर्टी का पोस्टर। खबर यह है दर्शकों कि चीन के ग्वांगझोउ में एक 35 वर्षीय शख्स ने लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने गले में अपनी पूरी प्रॉपर्टी का एक पोस्टर लटकाया है और वो अपने गले में उस पोस्टर को लटकाकर ड्रैगन बोट फेस्टिवल में भी पहुंच गया, जिससे
उसकी तस्वीर पूरी चीन कंट्री यानी कि चाइना में वायरल हो गई। उस शख्स ने अपने पोस्ट पर लिख रखा था सिंगल और 2 बिल्डिंगों का मालिक, और वहीं दूसरी तरफ उस पोस्टर के दूसरी तरफ उसके सोशल मीडिया हैंडल का QR कोड भी छपा हुआ था। वाह क्या बात है। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से आपके साथ साझा करनी जरूरी थी और मैंने साझा भी की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।